तुम लोगों को पता है गाइस, दिल्ली छोड़ के कश्मीर आने का मेरा मेन रीजन, कश्मीर ना मेरे घर के बहुत पास है और अगर आज मैं दिल्ली में होता शायद मैं उन लोगों से नहीं मिल पाता जिनसे मैं आज मिलने जा रहा हूँ। तुम लोगों को पता है गाइस, आज मेरी मम्मी पापा आने वाला है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी खुशी में बड़े मुद्दतों बाद मैं अपने मम्मी पापा के लिए खाना बना लेता हूँ। अब मेरा दोस्त ना मेरा मदद करने आया था, लेकिन हमसे कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा था। बनाओ ना, रुको ना, पहले गरम करना होता है ना। अब चाय सारा थर्मस में जाने की बजाय जमीन पर गिर जाता है और प्लेट पर प्याज से ज्यादा तो आंसू भर जाते हैं। और चावल बनाने में तो मैं इतना डर रहा था क्योंकि दिल्ली में हम राइस कुकर पे पकाते थे और यहाँ पे आज प्रेशर कुकर में पका रहा हूँ। अब जो भी वो खाना रेडी करके मैं अपने दोस्त को घर छोड़ देता हूँ। अब मम्मी पापा के पहुंचने का मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था और जब हम इंतजार करते हैं ना तो टाइम और भी ज्यादा लंबा लगने लग जाता है। अब मम्मी पापा से मिलने के बाद ना अलग ही सुकून था। घर से मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया था। अब हमारे यहाँ सुबह से बिल्कुल भी लाइट नहीं है और इन्वर्टर तो सुबह ही डाउन हो चुका था, तो इसीलिए आज मैं 11 बजे सो जाता हूँ और 6.5 घंटे का नींद लेके सुबह उठ के अपने आउटडोर वर्कआउट सेशन पे निकल जाता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो क्वालिटी बहुत खराब आ रहा है। लोगों को पता है वीडियो क्वालिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है लाइट, जो की मेरे कमरे में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है और मेरी मोस्ट ऑफ द शॉट हमेशा रात को शूट होता है और मुझे हर 1-2 दिन बाद वीडियो अपलोड करना पड़ता है, तो लाइटिंग वाइटिंग सेटअप करने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जो भी अपना आउटडोर वर्कआउट सेशन कंप्लीट करके मैं अपना कोल्ड शावर ले लेता हूँ। अब अभी भी थोड़ा अंधेरा था, तो इसीलिए मैं कंबल रजाई लेके बाहर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। ये लाइट कब आएगा नहीं आएगा मुझे कुछ भी नहीं पता, पर हमारे फोन में जितना चार्ज है ना उतना हम ब्लॉक करेंगे। आज ज्यादा कोई टाइम लैप्स नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो कब ठीक हो कोई पता नहीं है। अब अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग कंप्लीट करके मैं अपने ऑप्शनल की रिवीजन कर ही रहा था, तभी मम्मी हमारे लिए चाय लेकर आता है। जब मैं घर में होता था तब भी मम्मी सुबह 5 बजे मेरे लिए चाय लाती थी। मम्मी के हाथों का बना हुआ ये बिस्किट और साथ में ये चाय। फिर उसके बाद पूरे 2 घंटे के लिए मैं अपने ऑप्शनल की रिवीजन कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद छत पे जाके मैं थोड़ा पीवाईक्यू के एनालिसिस करता हूँ। कल जो हमारे पास दिशा पब्लिकेशन के लिए एक बुक आया था, ये बुक प्रमोशन के लिए आया था, लेकिन गाइस चाहे जो भी हो ये बुक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस बुक में मैं पूरे 10-15 साल की पीवाईक्यूज का ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ, जिसमें प्रीलिम्स में 23% क्वेश्चन इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर सेक्शंस में से पूछा जा रहा है और 21% इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स में से, और हिस्ट्री और पॉलिटी में से सिर्फ 14 और 16%। इट्स वेरी क्लियर एंड एविडेंट मुझे अपनी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, जबकि मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ओवर एम्फेसिस कर रहा हूँ। अब जो भी हमारी 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट होने ही वाला था, मुझे मेरा पापा बुला लेता है। अब मेरा पापा मुझे बुलाकर थोड़ा सफाई पर लेक्चर देता है और पूरा इर्द गिर्द का सफाई करने में मुझे लगा देता है। मेरा पापा कह रहा था कि सफाई निस्ब ईमान है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज खुद को और अपने सराउंडिंग को साफ रखना एक बहुत ही बड़ा इबादत है। अब जब भी थोड़ा इंस्पायर होता हूँ, मोटिवेट फील करता हूँ, तो थोड़ा जर्नलिंग भी कर लेता हूँ। अब से मैंने शपथ ले लिया है कि अब से मैं पूरे सफाई का बिल्कुल ही ख्याल रखूंगा। फिर उसके बाद पूरे 1.5 घंटे के लिए मैं अपने सोशल जस्टिस की बुक और नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। फिर मैं पापा के साथ दुकान पे जा ही रहा था, फिर पापा से और एक ज्ञान मिल जाता है, अगर तुम रास्ते से एक छोटा भी पत्थर हटाओगे एक अच्छे नियत से, तो उससे बड़ा अच्छाई का काम कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद घर आके थोड़ा काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं लंच करके अपना पावर बैंक लेने जाता हूँ। अब मैंने सोचा था मेरा पावर बैंक पूरा चार्ज हो चुका होगा, लेकिन कह रहा था कि मेरे पावर बैंक की वजह से उनका इन्वर्टर ही डेड हो गया। क्या इससे क्या डाउन होता है बैटरी? ये बोल रहे हैं हमें ये कुछ हो रहा है इससे। अब सुनने में आ रहा है कि जब हमारे घर पे ये नया वाला लाइन लग जाएगा तो उसके बाद से हमें लाइट का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो भी हो कचरा साफ करके मैं आधा घंटे के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ। अब एनसीईआरटी में अपने पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट करके मैं अपने सारे कपड़े लेके धोने के लिए निकल जाता हूँ। अब अपने पापा से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया था, मैं तकरीबन शायद 40-50 कपड़े एक साथ धोने के लिए ले आया। अब मैं बाल्टी में कपड़े भिगो ही रहा था तो मेरा दोस्त घर पे आ जाता है। अब पता नहीं वो आके कह रहा था कि आज हम जिम नहीं जा सकते, तो इसीलिए आज हम सेकंड वर्कआउट के लिए थोड़ा कुश्ती कर लेते हैं। तो हमने भी बोला ठीक है भाई कर लेते हैं। अब ऐसा घमासान कुश्ती हुआ कि कोई रिजल्ट नहीं आया। अब फिर हमने घर में आके कुश्ती किया तो मेरे दोस्त ने मुझे खिलौना समझ रहा था, तो इसीलिए हम 1-2 बार उसे पटक देते हैं, लेकिन तीसरी बार उसने मुझे जैसे पटका ना, मेरा हालत ही बुरा हो गया। अब आखिरी गेम में उसको गिरा के हम अपने वर्कआउट सेशन को फिनिश कर देते हैं। और पता है गाइस, जितना हम वर्कआउट करने में नहीं थकता उससे डबल कुश्ती करने में थक जाता है और इतना सारा पसीना भी आता है। कसम से मजा आया।
मजा आ रहा है ना? असली ऐसे पकड़ना होता है नहीं, जो बच्चा होता है ना। अब मम्मी पापा बाजार से आने वाला था तो मैं जल्दी से उनके लिए चाय बना देता हूँ। फिर थोड़ा कपड़ों को पैरों से पेल कर मैं अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी के सेकंड नोट्स को रिवाइज करता हूँ। अब 1 घंटा रिवीजन करके मैं कपड़ों को फिर से थोड़ा पेल लेता हूँ। अब मैंने इतना सारा कपड़ा भिगो लिया था जिसकी वजह से मुझे धोने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए रूम में आके मैं अपने इथिक्स का पूरे 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूँ। अब अभी शाम होने वाला था तो मैंने सोचा पूरे कपड़े सारे खराब हो जाएंगे, इसीलिए मैं छत पे जाके सारे कपड़े धो लेता हूँ। अब धीरे धीरे शाम हो गया, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसीलिए जुगाड़ करके सारे कपड़े धोकर उनको टंगा देता हूँ। मेरे पावर बैंक में चार्ज था तो आज कुछ भी करके मैनेज करके मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मुझे क्या पता था अगले 2-3 दिनों तक बिल्कुल ही लाइट नहीं आने वाला है, तो इसी वजह से ना मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगले 3 दिनों के लिए मैं हर रोज सुबह अपने आउटडोर रनिंग के लिए जाता हूँ, लेकिन मैं जिम के लिए नहीं जा पाया क्योंकि कल मैंने साइकिल चलाया था तो मेरे पीठ में बहुत बुरी तरह लग गया, जिसकी वजह से हल्का सा वेट उठाने पे मेरे पीठ बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। अब चौथे दिन तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम जनरेटर लाएंगे, तो इसीलिए ना जनरेटर उधार में ला के हमने अपने सारे पावर बैंक और सारा फोन चार्ज कर लिया। तो आज अपने 21st डे ऑफ विंटर आर्क चैलेंज पे मैं थोड़ा कुछ रिकॉर्ड कर पाता हूँ। आज सुबह 5 बजे उठ के मैं अपने आउटडोर वर्कआउट सेशन पे निकल जाता हूँ। अब मेरा वॉच बिल्कुल ही ऑफ है तो मेरे पास कुछ भी एनालिटिक्स नहीं है स्टेप्स का, तो इसलिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट। पिछले 3-4 दिनों से ना गाइस पावर बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं पा रहा हूँ, ना इसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मुझे 3-4 दिन के लिए जो फीवर हुआ था ना, हर कोई ब्लेम कर रहा था कोल्ड शावर की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। जब मैं कारगिल में था ना उस टाइम पे मैं डेली सुबह 6 बजे नवंबर-दिसंबर के महीने में रनिंग के लिए जाता था 5-6 किलोमीटर, और पार्कोर और जिम्नास्टिक करके मैं इंडस रिवर में दरियाई सुरू में नहाता था उतने ठंडे पानी में। तब तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। अब कोल्ड शावर की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ना मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, तुम जाके डायरेक्टली सर्च करो, यू विल गेट टू नो। तो मम्मी मेरे लिए फिर से चाय लेकर आए थे और मेरे मम्मी के फोन में वीडियोस नहीं चल रहा था तो मुझे वो दिखाने के लिए ले आया था। मैं वो ठीक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं ऊपर छत पे जाके अपना टू डू लिस्ट रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि ना अभी गाइस आज जिस तरह से मैंने अपना फोन चार्ज किया है ना, मुझे अपने फोन में अपने इथिक्स की क्लासेस और करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं ज्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाता हूँ। अब अपने करंट अफेयर सेशन और इथिक्स की क्लास कंप्लीट करके मैं छत पे आके अपने पॉलिटी की नोट्स को रिवाइज करता हूँ और कुछ फ्लैश कार्ड्स भी रेडी कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में रिवाइज कर सकूँ। अब अपनी 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करके मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरे अभी बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद मैं एक सॉकेट लेने जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी गीजर चलाना था। अब मम्मी पापा तो मेरे तरह कोल्ड शावर ले नहीं सकते, इसलिए मुझे गीजर ठीक करना था, तो मैं सारा वायरिंग करके गीजर को चालू कर देता हूँ। अब इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर छत पे आके 1.5 घंटे के लिए मैं अपने पॉलिटी के सेकंड नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। अब पापा कह रहा था कि घर के कोने में 1-2 शेल्फ लगाना है, तो इसीलिए हमें 1-2 शेल्फ रेडी करके लाते हैं, उसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद अगले 2 घंटे के लिए मैं अपने ऑप्शनल ज्योग्राफी के नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ, और आज पूरे 2 दिन में मैं अपने पूरे ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन गाइस बड़े मुद्दतों बाद आज शाम को 4-5 घंटे के लिए लाइट आया और हमने जनरेटर आज फिर से वापस लाया था। अब देखो गाइस, लॉन्ग व्लॉग अपलोड करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल रात को ट्रांसफार्मर ठीक हो गया, सुबह 5 बजे तक लाइट रहता है, फिर उसके बाद पूरा बंद रह रहा है शाम तक, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी डिसाइड कर रहा हूँ या तो मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा। मुझे शॉर्ट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तुम लोगों को पता है मैं नील हूँ, लेकिन शॉर्ट्स पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। अगर तुम बना सकते हो तो, अटेंशन ग्रैब कर सकते हो तो, लेकिन शॉर्ट्स वाले मेरे ऑडियंस है ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक, जब तक लाइट सही नहीं होता, मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँगा और हर हफ्ते बाद हम एक लंबा व्लॉग रखेंगे। फिर उसके बाद ना हम सब चीज़ें ठीक करते जाएंगे। अगर हम शॉर्ट्स बनाएंगे कंसिस्टेंटली तो कम से कम कंसिस्टेंसी तो रहेगा। तो मैं लॉन्ग व्लॉग्स हफ्ते में 1 या 2 अपलोड करने की कोशिश करूँगा और शॉर्ट्स डेली अपलोड करूँगा। तो आज के लिए इतना है गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।